हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है हिंदी, पाठ है पहला पाठ है वसंत भाग 2 का। शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इसमें पक्षियों के माध्यम से बताया गया है कि कितनी ही अच्छी सुविधाएं अगर गुलामी में मिलती हैं तो उससे भी आज़ादी ज़्यादा श्रेष्ठ है। आज़ादी में यदि सुविधाएं नहीं मिलें, कम मिलें, और गुलामी में बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, बहुत अच्छा रहने को मिल रहा है, उससे भी अच्छी आज़ादी होती है। ये शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा बताया गया है इस कविता के माध्यम से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थ है, शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि पक्षियों के अनुसार, जो पक्षी पिंजरे में बंद हैं, वो कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले आज़ाद पंछी हैं, पिंजरे में बंद रहने वाले पंछी नहीं हैं। पिंजरे में बंद होकर अर्थात गुलामी में कैद रहकर हम ना तो गा सकेंगे, ना चहचहा सकेंगे। पिंजरे की सोने की सलाखों से, अर्थात चाहे पिंजरा सोने का ही बना हुआ क्यों नहीं हो, अर्थात रहने की जगह कितनी ही अच्छी क्यों नहीं हो, उस पिंजरे की सलाखों से टक्कर खाकर हमारे उल्लास और खुशी से खुले पंख टूट जाएंगे। जो पंख हम उड़ने के लिए फड़फड़ाएंगे तो वो पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। भावार्थ इसका ये है कि गुलामी में कितने ही अच्छे घर में रहने की अपेक्षा, कितने ही अच्छे भोजन की अपेक्षा आज़ादी से बेघर, बिना घर के भी रहना ज़्यादा अच्छा है। ये कठिन शब्दार्थ हैं। उन्मुक्त अर्थात आज़ाद, खुले हुए, गगन अर्थात आकाश, पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में कैद होकर, कनक तीलियाँ का अर्थ है सोने की छड़ें, पुलकित अर्थात रोमांचित। दूसरा श्लोक है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहाँ भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अर्थ है, पक्षी कहते हैं कि हम बहता हुआ पानी पीने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में कैद होकर भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। हमें पिंजरे के अंदर सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से अच्छी स्वतंत्रता में नीम की कड़ी निबोरी अच्छी लगती है। भावार्थ यह है कि गुलामी में रहकर कितने ही अच्छे भोजन की अपेक्षा आज़ादी में रहकर रूखा सूखा खाना भी मिले तो ज़्यादा अच्छा है। कठिन शब्दार्थ हैं। भली अर्थात अच्छी, कटुक अर्थात कड़वी, निबोरी अर्थात नीम का फल, कनक कटोरी अर्थात सोने की कटोरी। तीसरा श्लोक है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अर्थ है, पक्षी कहते हैं कि सोने की इन जंजीरों में बंधकर, श्रृंखला अर्थात जंजीर, स्वर्ण अर्थात सोना, सोने की इन जंजीरों में बंधकर हम अपनी चाल और उड़ना सब कुछ भूल गए हैं। पेड़ों की फुनगी पर बैठना, झूलना तो बस केवल सपनों में ही देख रहे हैं। जो पिंजरे में बंद पक्षी हैं उनकी व्यथा है, वो ये कह रहे हैं मनुष्य से। भावार्थ ये है कि गुलामी का जीवन व्यतीत करते करते कोई भी, चाहे वह पक्षी हो या कोई और, हकीकत में अपना स्वाभाविक चुलबुला नटखटपन सब भूल जाता है। कठिन शब्दार्थ हैं। स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने की जंजीर, बंधन अर्थात बंधा हुआ, गति यानी कि चाल, तरु का मतलब है वृक्ष या पेड़, फुनगी है पेड़ का सबसे ऊपरी भाग, जो कमज़ोर पत्तियां जिन पे पक्षी बैठ जाता है तब वो डाली हिलती रहती है।
उसको कहते हैं फुनगी। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अर्थ है, पिंजरे में बंद पक्षियों की व्यथा है। पिंजरे में बंद पक्षी कह रहे हैं कि गुलामी से पहले हमारी भी इच्छा यही थी कि हम नीले आकाश की सीमा तक उड़ें, जहाँ उसकी सीमा मिलती हैं वहाँ तक, और सूर्य की लाल किरण के समान हमारी चोंच को खोलकर आकाश में तारों रूपी अनार के दानों को चुगें। कठिन शब्दार्थ हैं। अरमान अर्थात इच्छा, नभ नभ अर्थात आकाश, सीमा का मतलब है सरहद अर्थात अंतिम छोर, चुगते पक्षियों द्वारा भोजन को खाना बोलते हैं चुगना, तारक अर्थात तारे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। हिंदी में अर्थ है, पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं अपनी व्यथा को। जो पिंजरे में बंद है, गुलामी में है, वो अपनी व्यथा को सुना रहा है कि स्वतंत्र रहते हुए अगर वो स्वतंत्र होते, आज़ाद होते, तो इस अंतहीन आकाश में उनके पंखों में इस प्रकार की होड़ मस्ती, दोनों पंखों में ही इस प्रकार की होड़ मस्ती कि वे या तो क्षितिज कहेंगे आकाश को पा जाते, जो आकाश और पृथ्वी जहाँ मिलते हैं उसको कहते हैं क्षितिज, या तो वो क्षितिज को पा जाते, वहाँ तक पहुँच जाते जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं, या फिर थक कर चूर होकर मर जाते। भाव यह है कि एक छोटे से पिंजरे में बंद होकर जिंदा रहने की अपेक्षा वे स्वतंत्र रूप से उड़कर मर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कठिन शब्दार्थ हैं। सीमाहीन, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत असीम। क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं उसके कहते हैं क्षितिज। होड़ा होड़ी एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, यदि उसके 100 नंबर में से 90 आ रहे हैं तो उसकी होड़ कर रहा है दूसरा होशियार बच्चा, उसके 1 राण में आ रहे हैं, फिर तीसरे के बाण में आ रहे हैं, होड़ कर रहे हैं, कंपटीशन। तंती सांसें, प्राणांत के समय उखड़ती सांसें, जब प्राण निकल रहे हों उस समय जो सांसें चलती हैं उन्हें बोला गया है तंती सांसें। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हिंदी में अर्थ है, पिंजरे में बंद पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला मत दो। नीड़ अर्थात घोंसला, रहने के लिए घोंसला मत दो, चाहे टहनी पर बैठने की जगह को तोड़ दो, टहनी को तोड़ दो। चाहे टहनी है वृक्ष, जो पेड़ है उसकी जो डाल होती है उसको कहते हैं टहनी। लेकिन जब पंख दिए हैं, जब ईश्वर ने, भगवान ने हमको पंख दिए हैं, तो उनकी उड़ान अर्थात उनके उड़ने में रुकावट मत डालो। हमें पिंजरे में बंद करके हमारे पंखों की उड़ान को मत रोको। भाव यह है कि गुलामी के घर के बदले में उन्हें आज़ादी में रहने को घर अगर नहीं भी दिया जाए, गुलामी में उन्हें घर मिल रहा है रहने को, लेकिन अगर आज़ादी में रहने पर यह कहा जाए कि घर नहीं देंगे और ये भी कहा जाए कि बैठने के लिए टहनी भी नहीं देंगे, तब भी यदि उन्हें पंख दिए हैं, वो कहते हैं कि यदि उन्हें पंख दिए हैं तो उन्हें आज़ादी से उड़ने दें, कैद करके नहीं रखें। कठिन शब्दार्थ हैं। नीड़ अर्थात घोंसला, आश्रय अर्थात सहारा या शरण, छिन्न भिन्न अर्थात नष्ट भ्रष्ट कर देना, आकुल उड़ान अर्थात आकुल अधीरता, जल्दी उड़ने की अधीरता, विघ्न अर्थात रुकावट, बाधा। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।